जमीन पर भू माफियाओं का अवैध कब्जा, अपने जमीन को बचाने एसएसपी से लगाया न्याय का गुहार। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र स्थित बिशनपुर जिच्छो गांव में एक किसान परिवार अपने जमीन को लेकर परेशान है। पीड़ित परिवार के जमीन पर अवैध कब्जा नित्यानंद मंडल व अन्य ने चारदीवारी कर रहे हैं। पीड़ित कहते हैं कि हमने उक्त जमीन को 1994 में अरुण मंडल से खरीदा था और इस पर कब्जा भी था, पर हालिया दिनों में भू माफिया और अंचल अधिकारी व अन्य अधिकारियों को पैसा खिलाकर मेरे ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। इसी बाबत पीड़ित परिवार ने भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत की है, पर भू माफिया 2-4 मजदूर नहीं बल्कि 50 मजदूर लगाकर मेरे जमीन को घेर कर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरे पक्ष के किसान कहते हैं कि हमने अपने जमीन पर काबिज हैं, ये मेरा जमीन है, हम अपने जमीन पर चारदीवारी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक कौन हड़प रहे हैं या फिर प्रशासन साथ नहीं दे रहा है और हटा देता है। अब मेरा पति जाते हैं, मेरा बेटा सब जाते हैं, उनको छोटा देता है, कभी सामान के साथ गला दबा देता है, धकेल देता है, गोली बंदूक के साथ रहता है। हम लोग गरीब आदमी है, हमारे पति को तो सरकारी नौकरी है नहीं, कमाने खाने वाला आदमी है। हमारे आदमी मजदूरी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नंदनी देवी। नंदनी देवी। आपके पति का नाम? पंडित मंडल। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या मैं यही चाहती हूँ, जो लिखा हुआ है कागज पे, इतना जमीन दे दीजिए और मुझे जाने का रास्ता दे दीजिए। मैं यही अपील करती हूँ, बस सरकार से यही अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। क्या मामला है? मेरा ज़मीन जो स्टेट प्रसाद सिंह जो है दखल कब्ज में ले लिया 1.5 कट्ठा ज़मीन। उसके बाद नित्यानंद भी जो है दोनों मिल के कर लिया है ज़मीन मेरा। कहाँ पर ज़मीन है? ये गोराडीप रोड बाईपास के नज़दीक में 1.5 कट्ठा ज़मीन 1.5 कट्ठा अवैध कब्जा कर लिया है। अवैध कब्जा कर लिया। अमीन जो है संजय अमीन आके नापी किया, उसके बाद उसका एलहम कर दिया, जो कि 9 फीट ज़मीन रास्ता निकाल दिया। उसके बाद मैंने इनका खुट्टा खम्बा करके उसके बाद उसके खिलाफ कर दिया। वो जमीन जो अवैध कब्जा कौन कौन किया है? जो स्थिर मंडल और नित्यानंद, ये दोनों। हाँ। और ये इसके खिलाफ आप थाना में या कहीं आवेदन दिए? थाना गए, थाना में हमको तो रुके कर बोल दिया कि जाइए एसपी के पास जाइए, वहाँ कीजिए, ना कोई सुनवाई नहीं होगा। और सीओ से अंचलाधिकारी? उसके बाद अंचलाधिकारी को फ़ोन किया, अंचलाधिकारी बोलता है कि ठीक है भेज रहे हैं कर्मचारी को रोकने के लिए, काम रोकने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्देश नहीं हुआ। सरपंच साहब को न्यायालय भी गए, वहाँ ग्राम कचहरी से भी बोला कि ठीक है हम जा रहे हैं। वहाँ गया ग्राम कचहरी रोकने के लिए, उससे नहीं रुका। सरपंच अपने से महोदय आया, सरपंच महोदय भी रोका, नहीं रुका। कर्मचारी भी आया था। उसके बाद फिर से जो है लोदीपुर थाना गए, लोदीपुर थाना में बोले तो नहीं सुना। उसके बाद फिर कर्मचारी 5-4 बजे शाम में आया रोकने के लिए, तो उसको जो है धमकी दे के मार के भगाने के लिया, लपेट के भगा दिया। तो यहाँ कहाँ एसपी को आवेदन दिए हैं? एफसी को आवेदन दिए हैं 5 बजे शाम में। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश मंडल। मेरा जमीन था इस जगह हम लोग बहुत दिन से पटवन किए। 94 से हम खेती कर रहे हैं। खेती करते करते आज तक खेती कर रहे थे। 18 से हम लोग को जो है ये लोग जमीन जबरदस्ती जोत के लिए रोक दिया। किससे जमीन लिए थे? हम लिए हैं अरुण मंडल के लिए। हमारा पिताजी और मम्मी जी दोनों को जो है ये जमीन के विवाद में, मम्मी पापा तो पहले डेट कर गया, मम्मी जो था इस जमीन का बेटे सबको मार खाने के बाद मम्मी आक्रोश से हमारी माँ स्वर्गवास। कितना जमीन है? 3.5 कट्ठा है। कब से ये लफड़ा चल रहा है? ये लफड़ा चल रहा है 18 से। तो अभी ये जमीन आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, छोड़ दिए हैं। वहाँ मार जाते हैं तो मारपीट। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या अपील करना चाहते हैं? हमको चाहते हैं कि हमको जमीन चाहिए। पापा जी ज़मीन जो है आज से 30 साल पहले ज़मीन ले चुका था। जिस ज़मीन को वो ले चुके थे, इतना दिन से हम लोग खेती पथारी करते आ रहे थे। और 17 में ये लोग बंटवारा करवा करके जब हम ज़मीन लिए थे तो उस समय कोई बंटवारा नहीं था। उस समय अरुण मंडल खुद हमको ज़मीन दिए थे बाय जबरन की ले लो कमल। हाँ, जो कि सब लोग उसका भाई भौजाई जितना भी था सब साथ में था, कोई फर्क नहीं हुआ था।
17 के बाद वो लोग में भाई में फ़र्क हुआ। फ़र्क होने के बाद वो जो है ज़मीन बांट के करके उसके बाद वो जो है वो लोग अभी बंटवारा किया है। ज़मीन लेने से हमको आए 30 साल हो गया। और इतना अभी क्या परिस्थिति है? अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति क्या है? अभी वो लोग बाई जबरन ज़बरदस्ती जो है, बाई जबरन ज़बरदस्ती वो लोग घेर रहा है। जब हम शाम को वो लोग बुलाया था वहाँ दिन भर हम लोग हमारे परिवार सबको बैठा के रखा और शाम को जो है वो लोग तरी देने लगा। जब हम गुहार लगाने थाना गए तो वो समता जी हैं, कौन है वो, जो है इंस्पेक्टर हमको बोला कि वहाँ जाओ, SDO ऑफिस जाओ। हाँ, तो वहाँ जाओ। वो करके उसके बाद हमको भगा दिया। फिर हम वहाँ से ग्राम कचहरी गए। इसलिए हम लोग पुअर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, इसलिए वो लोग पैसा दे करके 2 लाख रुपया मैडम को दिया है। और हमारा ज़मीन 30 लाख का 36 लाख का ज़मीन है। कौन मैडम को दिया है? तो ये मैडम, क्या नाम है उसका, कर्मचारी जो है, क्या नाम है उसका, ललिता देवी की क्या नाम है उसका, अंचलाधिकारी, वही लिया है। और ये कल हम जो है ग्राम कचहरी जाने के बाद वहाँ से हम सरपंच को लेके आए प्लॉट पर। हम लोग को धुतकार के भगा दिया, उल्टा सीधा गाली भी दिया। और उसके बाद उस समय जब हम फिर वहाँ थाना पर पहुँचे तो अंचलाधिकारी का नाम बताया। अंचलाधिकारी को बोलते वो सुबह से लेकर के 12 बजे से लेकर के शाम तक वो 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक जब हम आसरा देख लिए, नहीं किया, उसके को भी मार के उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। कल 5 बजे शाम तक 2 लाइन भी ईटा नहीं बिछाया था, लेकिन आज रात तक में वो 5 फीट 6 फीट कर दिया। कौन हड़प रहा है? वो उत्तम वकील, जिसका बाप का नाम युधिष्ठिर प्रसाद, उसका दूसरा भाई जो पैथोलॉजिक चला रहा है वो, और उसका जो तीसरा जो कि रेलवे ड्राइवर, वो सब मिल करके। उसके बाद उधर नित्यानंद का बेटा नित्यानंद और इस सब मिल करके वहाँ झड़प, हमारा भूषण और गौतम, हाँ भूषण जो है रंगबाजी करके बोला कि जान मार के फेंक देंगे। और उसके बाद तो ये सामने इतना होने के बाद भी आज तक अभी तक वो लोग नहीं आए। अंतिम में हम शाम को 5 बजे SP ऑफिस में जाके कागज दिए हैं, क्योंकि हम लोग पुअर आदमी कोई सुनने के लिए वो 2-3 लाख रुपया खर्चा करके हमारा 36 लाख का ज़मीन वे मेरा बर्बाद कर दिया। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे SP साहब को न्याय करे, नहीं करे तो अंचलाधिकारी से पूछे वो क्यों पैसा लेके ऐसा किया। जबकि मेरा ज़मीन आज से 30 साल पहले लिया गया था, बंटवारा नामा से पहले। आप सोचिए आपका शादी ब्याह कई साल में होता है, उसके बाद इतना ज़मीन जोड़ते हैं। आज अंचलाधिकारी जब इतना दिन हम लिए हुए, क्यों नहीं इतना दिन जब हम सरकार से क्या अपील करना चाहिए? अपील करना चाहते हैं कि हमको न्याय दिलाए, और क्या करें। हुआ आपका? अरुण कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? बिशनपुर जी छो। 1994 में आपने अपना ज़मीन किसी को दिया था? हाँ, दिया था। किसको? महेंद्र मंडल को। कितना ज़मीन लिखे थे? 9 डिसमल। 9 डिसमल। कितना कट्ठा हुआ वो? 3.5 कट्ठा आसपास। 3.5 कट्ठा। तो आपने निजी संपत्ति इसको रजिस्ट्री किया था कि या कब सम्मिलित होता है कि ऑल फैमिली का, सभी गोतिया का मिलजुमले रजिस्ट्री किए थे कि पर्सनल किए थे? कोई गोतिया का ज़मीन उसमें नहीं था जी। हम लोग 2 भाई में बंटवारा किए जी। 7 कट्ठा ज़मीन था जी। 3.5 का बंटवारा हुआ। हम बहुत कारणवश रुपये का बहुत ज़रूरी था, तो हम 3.5 कट्ठा ज़मीन बेच दिए। और एक भाई का नाम आपका? भाई तो अभी अरुण कुमार सिंह, अजय मंडल, उसी का ज़मीन था। मतलब आप दोनों भाई में बंटवारा हुआ, 3.5 आपने रजिस्ट्री कर दिया, 3.5 उसका बचा। हाँ। तो अभी जो कुछ वहाँ पर मामला चल रहा है, महेंद्र मंडल का जो परिवार है उसके साथ मामला चल रहा है, कोई नित्यानंद जी हैं जो ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? उसका ज़मीन वहाँ पर था नहीं। पहले उसका ज़मीन वहाँ 1.5 डिसमल था, जो कि हम ही कहीं से दोनों में हेरा फेरी किए थे उनके पिताजी के टाइम में, जो कि एक जगह उनका दोनों भी मिल रहा था और हमरा भी दोनों ही एक जगह मिल रहा था। वही हम ये किए थे
वहीं में कम बेच के इसमें हम जमीन वहाँ पर दिए थे, जो कि दिए थे एक कोने पर, वो पूरब और दक्षिण का कोना था जी। वो जमीन कैसे इसमें था इसका जानकारी हमको नहीं है। अभी जो घटनाएं घट रही है इसके बारे में आपको कोई जानकारी? हमको कोई जानकारी नहीं है। और हमारा जमीन जो वो प्लॉट था वो ऑन रोड था। हम महेंद्र मंडल को ऑन रोड जमीन दिए हैं 3.5 कट्ठा। 3.5 कट्ठा। चलिए, थैंक यू।